आलसी लड़के की कहानी। एक बहुत पुरानी कथा है कि गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया। वो शिष्य जो कि बड़ा आलसी था, गुरुजी ने कहा कि बेटा, शाम तक का समय है, तुम इस पारस के पत्थर से जिस भी लोहे को छुएंगे वो सोना बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सोना बना लेना। तुम्हारे पास आज गोल्डन चांस, शाम तक का समय है, शाम में वापस आऊंगा और ये पत्थर, चमत्कारी पत्थर तुमसे छीन लूंगा। याद रखना, समय सिर्फ शाम तक का है। शिष्य बहुत आलसी था, बहुत लेजी था। उसने सोचा कि ब्रेकफास्ट के बाद चले जाएंगे, नाश्ता करने के बाद। उसे लगा कि भी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, लंच के बाद चले जाएंगे। उसने थोड़ा आराम कर लिया। लंच के बाद उसे मीठी सी प्यारी सी नींद आ गई। शाम में नींद खुली तो सनसेट होने वाला था। उसे लगा कि दिन खत्म होने को आया। दौड़ा मार्केट की तरफ लोहा खरीद करके सोना बनाने के लिए, लेकिन रास्ते में गुरुजी मिल गए। पत्थर उससे छीन लिया। उस लड़के को उस दिन समझ में आया कि आलस्य जीवन से बहुत कुछ छीन सकता है। उस दिन के बाद उसने आलसी होना बंद कर दिया। ये कहानी आपने भी सुनी होगी। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान आलस्य में गिरा होता है वो जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। 5 वो बातें आपको बता रहा हूँ जो आपके जीवन से आलस्य गायब कर देंगी। आर्थिक। 5 वो बातें आपको बता रहा हूँ जो आपके जीवन से आलस्य गायब कर देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आलसी कैसे भगाना है, लेजिनेस कैसे गायब करनी है, ये समझने से पहले लेजीनेस कैसे आती है, आलस्य कहाँ से आ रहा है, उसके कारण समझने जरूरी है। सबसे पहला रीजन है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप लेजी होते चले जाएंगे। अगर आप अनहेल्थी खा रहे हैं तो आप लेजी होते चले जाएंगे। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप लेजी होते चले जाएंगे। अगर आपके शरीर में कमजोरी आने लगी है, थकावट आने लगी है, तब भी आप प्लीज होते चले जाएंगे। और अगर आप पानी कम पी रहे हैं तब भी आप लेजी होते चले जाएंगे। इसीलिए सबसे पहला तरीका है कि आप बैलेंस बना के चलिए। डाइट के बीच में, एक्सरसाइज के बीच में और नींद के बीच में आलस्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है नींद लीजिए। आप कहेंगे, भाई आप तो और आलसी होने के लिए कर रहे हैं। नहीं, 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लिप लेते हैं वो दिन भर एनर्जाइज फील करते हैं और वो दिन में महसूस कर रहा हूँ ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। तो अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद ले लेते हैं तो आप दिन भर थकान महसूस नहीं करेंगे, चीजों को टालना बंद कर देंगे, काम को पूरी लगन के साथ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है और आप एक नई एनर्जी के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि हर इंसान के पास में अपनी एक लिमिट होती है। काम करने का एक तरीका होता है, एक सीमा होती है। तो उससे ज्यादा अगर आप काम करने लगे तब भी आपको लगेगा, इसलिए उसमें भी बैलेंस बना करके चल रहा है। एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें भी बैलेंस बनाकर चलना है। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो बॉडी में एनर्जी रहेंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप लेजी फील करते रहेंगे। इसलिए रोजाना 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करना शुरू कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि बैलेंस जो है वो काम के बीच में और ब्रेक के बीच में भी बनाना है। बैलेंस जो है वो डाइट के बीच में ही बनाना है। आपको हेल्थी खाना है
आपको ऐसा भोजन करना है जो पचने में आसान हो। अगर आप ऐसी चीजें खाएंगे तो दिन भर फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और तनुजा इस फील्ड करेंगे। और आप फ्राइड फूड से दूर रहते हैं, पैकेज्ड फूड से दूर रहते हैं, तो आप लाइफ में हेल्थी जो लाइफस्टाइल उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अनहेल्दी चीजों को डिलीट कीजिए और हेल्थी चीजें अपनी लाइफस्टाइल में डाउनलोड कीजिए और यूज करना शुरू कीजिए। बचपन में एग्जाम देते हुए आपने सुना होगा कि सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना शुरू कीजिए, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लीजिए। दूसरा तरीका यही है आलस्य भगाने का कि दिन भर में जो सबसे टफ टास्क है आपका उसको सबसे पहले पूरा कर लीजिए, फिर आप आलसी फील नहीं करेंगे। आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा कि इतना बड़ा काम कर सकता हूँ तो छोटे छोटे काम तो ऐसे ही करके दिखा सकता हूँ। कई बार हम कामों को कल पर टाल देते हैं कि कल से करूँगा, और सबको मालूम है कि कल नहीं आता है, क्योंकि कल भी आप ये कहेंगे कि कल से करूँगा। जो आता है वो आज आता है। आज से अभी से इसी वक्त से काम करना शुरू कीजिए। सबसे टफ टास्क सबसे पहले पूरे कर दे चलिए। एक शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आप चीजों को टालते रहते हैं, उस शब्द से बचिए। आलस्य दूर करने के लिए सबसे मुश्किल काम तुरंत कर दिखाइए ताकि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाए, और बाकी जो छोटे छोटे काम है दिन भर के वो तुरंत कर पाए, आलस को भगा पाए। तीसरी चीज है आत्मविश्वास लेकर के आई है। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं कि मैं आलस्य को भगा सकता हूँ, मैं अपनी लेजी लाइफस्टाइल से बाहर निकल सकता हूँ, तो इससे बढ़िया चीज नहीं है। जब आपको अंदर से अलग से आ रहा होता है तो जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है विल पावर, यानी कि संकल्प, यानी कि इच्छा शक्ति। आप चीजों को टालना बंद कर देते हैं, आप अपने टारगेट को अपनी आंखों के सामने लेकर के आते हैं और आलसी को भगा देते हैं। अपनी लाइफ में अपने गोल को हमेशा आंखों के सामने रखिए ताकि आलसी नाम की जो चूड़ियां ये आपके आसपास ना उड़े। अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू कीजिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस काम को करने के काबिल हूँ। आप अपने आप का जो वो मन है, जो आलसी मन है, उसको हटाना शुरू कीजिए, उससे लड़ना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहे हैं, अपने टारगेट को सामने रख रहे हैं, तो आपका अलग से आप करा सकते इतना भी मुश्किल नहीं है। आलस्य को हराने के लिए सिर्फ आत्मविश्वास की जरूरत है। खुद पर विश्वास रखें, आलस्य एक ना एक दिन जरूर से आ जाएगा और आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बीच में वो आ जाता है और आपको बहुत पीछे ले जाता है। इसलिए बहुत आगे चलिए, जमाने से आगे दौड़ना शुरू कीजिए। चौथा पॉइंट है आपकी जो विल पावर है वही आपको आगे ले जा सकती है। इच्छा शक्ति ही आपको जीत दिला सकती है, आलस से भगा सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से हमारी लाइफ में मोटिवेशन आता है, पॉजिटिविटी आती है। वो गलत कह रहे होते हैं। मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपकी लाइफ जो है वो सुधरती नहीं है। आपकी लाइफ तब सुधरती है जब आप अंदर से खुद को मोटिवेट करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन इज द की। सेल्फ मोटिवेशन तब आता है जो आप अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें अप्लाई करना शुरू करते हैं।
सुन लेने से, वीडियो देख लेने से बात नहीं बनती, बातें सुन लेने से बात नहीं बनती, चल करके दिखाना पड़ता है। मोटिवेशन लाइए, विल पावर लेकर के आए, जो काम कल परसों उसके बाद अगले महीने पिछले महीने डालते चले जा रहे हैं, उस सबको डालना बंद कीजिए और विल पावर के दम पर कर दिखाइए जैसा कि दुनिया करना चाहिए, सिर्फ आपके जैसा। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है, बिना मतलब के कोई काम मत कीजिए, वो काम करना शुरू कीजिए जिससे आपका फायदा होने वाला है। कई सारे ऐसे काम हम दिन भर में कर रहे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सो टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। दूसरी बात, अगर कुछ ऐसे काम है जो आप किसी और से करवा सकते हैं तो उनसे काम करवाना शुरू कीजिए। अगर आप लीडर हैं तो अपने टीम से काम निकलवाना शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।